नमस्कार। आज हम इंग्लिश का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में जो ख़त्म किया था वो सेंटेंस तक हमने आगे करके ख़त्म किया था। पहले हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, फिर हमने लेटर्स पढ़े थे। अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ड के बाद हमने सेंटेंस पढ़ा था। तो एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेंटेंस होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक सेंटेंस किसको कहते हैं। तो वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। एक शब्दों का बहुत वेल अरेंज कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ वाक्य जो सही क्रम में जमा हुआ हो, उसको हम एक वाक्य कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो ये है कि सबसे पहले सेंटेंस के लिए हमें ज़रूरत लगती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में हमें ज़रूरत लगती है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक पार्ट है, और प्रेडिकेट के अंदर, अब प्रेडिकेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि प्रेडिकेट में 3 चीज़ें आती है। नंबर 1 होता है आपका इसके अंदर वर्ब, नंबर 2 होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, और 3 जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट, समपूरक जिसको बोला जाता है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, ये सब्जेक्ट जो भी होगा, सब्जेक्ट मीन्स नाउन कह सकते हैं, नाउन आपका, उसके बाद में वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, समपूरक बताएगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों जो हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये देखेंगे हम नाउन या सब्जेक्ट। नाउन जब भी हमारा सिंगुलर होगा, नाउन हमेशा जो होता है वो सिंगुलर होता है, और वर्ब हमेशा जो होती है वो प्लूरल होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो नाउन को हम कह सकते हैं, नाउन के अंदर क्या है, हमें एस प्लस करना पड़ता है। इसमें एस, ई एस या आई ई एस, अगर हम ये चीज़ लगा देते हैं इसके अंदर, नाउन के अंदर एस ई एस आई एस लगा देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। और वर्ब के अंदर, वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, इसके अंदर हमें प्लस कर देते हैं एस ई एस आई ई एस, तो हमेशा एक के लिए सिंगुलर बन जाएगी। तो इंग्लिश का एक फंडा है, वो ये है कि आपका अगर नाउन, आपका यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमेशा एक फार्मूला याद रखेंगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट आपका यदि प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि हमारा, अब देखिए नाउन और वर्ब मीन्स सब्जेक्ट, नाउन को आप सब्जेक्ट कहिए। सब्जेक्ट आपका यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे की दोनों विपरीत है, दोनों अपोजिट हैं। और ये था सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को पहचानें तो कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन है, इसको जानने के लिए आप पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इसको जानने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो हिंदी का ऑब्जेक्ट, हिंदी के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उस पे जाना पड़ेगा। हिंदी का जो फार्मूला वो ये है, पहले बता चुका हूँ मैं, इस पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि वह विद्यालय जाता है। अब सब्जेक्ट ये कौन है, ये कौन है, इसको पहचानने का तरीका यही होगा कि हमें ऑब्जेक्ट पे जाना है, इसके ऑब्जेक्ट पे जाना है। ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, ये अगर जाता है मीन्स अपन समझेंगे कि लड़का है, अगर जाती है तो मतलब समझेंगे कि लड़की है। तो जाता है, जाती है या जाते हैं, तो जाते हैं मीन्स समूह में, ग्रुप में, बहुत सारे हो गए वो। तो फिर यहाँ पर वो
ना लड़का बताएगा ना लड़की बताएगा, तो वह जो है ये कौन है, इसको जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, वो भी हिंदी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी में जो है वो वर्ब पीछे होती है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट समझिए। वर्ब पे जाना पड़ेगा कि जाता है कि जाती है। तो इसके लिए हमें वर्ब में ये समझना पड़ेगा कि अगर जाता है तो ये सिंगुलर है, अगर जाते हैं तो प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। इसका हम एक ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं कि वह को हम लिखते हैं ही। अब अभी बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगी। तो वर्ब में ऐसे ही एस हम लगाएंगे, वर्ब के अंदर हम ऐसे ही एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। और वर्ब के अंदर हमने ऐसे ही एस यदि हटा दिया तो वो प्लूरल बन जाएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 हमेशा जो है वो प्लूरल होता है। अब मैं वर्ब के बारे में बात करता हूँ। वर्ब, वैसे तो वर्ब जो है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, गो, वेंट, गोन। लेकिन हमने किया क्या इसके अंदर कि पहले ऐसे लिखते थे, ऐसे पढ़ते थे कि गो प्लस V1 गो SESIS। आपने अगर ये लगाया है तो आपका ये सिंगुलर बन जाएगी। ये आपकी प्लूरल थी अभी, अगर इसके अंदर हमने SESIS जोड़ दिया तो सिंगुलर बनती है। लेकिन अब हमने क्या किया है, अगर हम ING लगा देते हैं, जैसे गो प्लस ING, सीधा हमें ING प्लस करना है, तो आपकी ये V4 बन जाएगी जो कि कंटिन्यूस में लगती है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ING जोड़ करके सीधा, इसके अंदर हमने प्लस किया ING तो आपकी V4 हो गई, और यहाँ पर आपको GOES ये आपकी V5 होगी। तो हम इसको नाम दे सकते हैं V1, V2, V3, V4, V5। इस तरीके से हम इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ब क्या होती है, एक क्रिया है जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जाना आना, बोलना, सुनना, देखना, ये सब एक वर्ब है। तो वर्ब के बारे में ये था। अब वर्ब कौन कौन सी कहाँ कहाँ लगती है, ये लगती है आपकी प्रेजेंट में लगती है, प्रेजेंट टेंस में लगती है। लेकिन लगती किसके साथ है, लगती, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है अभी गो का, ये प्लूरल है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट लेगा, इसमें सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। ये आपकी पास्ट में लगती है, ये परफेक्ट में लगती है, पास्ट परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट हो उसमें लग जाएगी। ये आपकी कंटिन्यूस में लगती है, और ये फिर प्रेजेंट में लगेगी। लेकिन ये लगेगी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में लगेगी क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, और ये सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ ये वाली वर्ब लग जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ये है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट बॉय है तो ये वाली वर्ब लेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दे है या बॉयज़ है तो ये वाली वर्ब लगेगी। इस तरीके से ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला वीडियो फिर दूंगा, उसके अंदर फिर वर्ब से आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।